एक बार की बात है जब महर्षि नारद जी भगवान शिव के पास जाकर पूछने लगा, हे प्रभु कृपा निधान, मुझे चक्रव्यूह संरचना के बारे में विस्तार से वर्णन करके अपने मुख से वर्णित करके अनुग्रहित करें। तब भगवान शिव जी बोले, चक्रव्यूह सैन्य संरचना है जिसका उपयोग दुश्मनों को घेरने के लिए किया जाता है, जिसे हिंदू महाकाव्य महाभारत में दर्शाया गया है। यह कई रक्षात्मक दीवारों की भूल भुलैया जैसा दिखता है। नारद जी बोले, यह चक्रव्यूह वास्तव में भूल भुलैया। तब भगवान शिव जी आगे कथा को बढ़ाते हुए, पद्मव्यूह एक बहुस्तरीय रक्षात्मक संरचना है जो ऊपर से देखने पर खिले हुए कमल या भूल भुलैया रास्ता की तरह दिखती है। प्रत्येक स्थिति में योद्धाओं के खिलाफ लड़ना कठिन स्थिति में होगा। इस संरचना का उपयोग द्रोणाचार्य द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया गया था, जो भीष्म पितामह के पतन के बाद कौरव सेना के सेनापति बने थे। विभिन्न व्यूहों, सैन्य संरचनाओं का अध्ययन कौरवों और पांडवों द्वारा समान रूप से किया गया था। उनमें से अधिकांश को उस संरचना के विरुद्ध विशेष रूप से लक्षित प्रत्युपाय का उपयोग करके हराया जा सकता है। महाभारत में वर्णित युद्ध के स्वरूप में शक्तिशाली सेनानियों को ऐसे स्थानों पर रखना महत्वपूर्ण था जहां वे विरोधी ताकत को अधिकतम नुकसान पहुंचा सकें या अपने पक्ष की रक्षा कर सकें। इस सैन्य रणनीति के अनुसार युद्ध के दौरान किसी विशिष्ट स्थिर वस्तु या गतिशील वस्तु या व्यक्ति को पकड़ा जा सकता था, घेरा जा सकता था और पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सकता था। गठन दो सैनिकों के एक दूसरे के पीछे खड़े होने से शुरू होता है। ऐसे अन्य सैनिकों के समूह 3 हाथ की दूरी पर खड़े होते हैं, 7 घेरे बनाते हैं और अंत में उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पकड़े गए व्यक्ति या वस्तु को रखा जाना है। चक्रव्यूह बनाने के लिए कमांडर को उन सैनिकों की पहचान करनी होगी जो इस संरचना का निर्माण करेंगे। तैनात किए जाने वाले सैनिकों की संख्या और चक्रव्यूह के आकार की गणना प्रतिरोध के अनुमान के अनुसार की जाती है। एक बार तैयार हो जाने पर सबसे प्रमुख सैनिक प्रतिद्वंद्वी के दोनों ओर से पकड़ने के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए लड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उनका स्थान दोनों तरफ के अगले सैनिकों द्वारा लिया जाता है, जो प्रतिद्वंद्वी को फिर से कुछ समय के लिए उलझाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कई सैनिक दुश्मन के पास से गुजरते हैं और गोलाकार पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। जब तक संरचना का पिछला भाग आता है, तब तक बेखबर दुश्मन 7 स्तरों के सैनिकों से चारों ओर से घिरा हुआ होता है। फॉर्मेशन के अंतिम सैनिक चक्रव्यूह पूरा होने का संकेत देते हैं। सिग्नल पर हर सैनिक जो अब तक बाहर की ओर मुंह कर रहा था, प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए अंदर की ओर मुड़ जाता है। तभी पकड़े गए दुश्मन को अपनी कैद का एहसास होता है। सेना बंदी को दूर ले जाते समय गोलाकार संरचना बनाए रखना जारी रख सकती है। एक बार नारद फिर भगवान शिव से प्रश्न करते हुए बोला, है प्रभु क्या वास्तव में उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया था? तब भगवान शिव जी बोले, हे नारद, उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु गया था, लेकिन उसे चल से मारा गया। मुनिवर, आगे कथा इस प्रकार है। पद्मव्यूह एक बहुत ही विशेष संरचना व्यूह थी और इसे कैसे भेदना है, इसका ज्ञान केवल पांडवों के पक्ष के कुछ मुट्ठी भर योद्धाओं तक ही सीमित था, अर्थात अभिमन्यु, अर्जुन, कृष्ण और प्रद्युम्न, जिनमें से केवल अभिमन्यु ही मौजूद था। जब कौरवों ने युद्ध के मैदान में इसका उपयोग किया था, अभिमन्यु के गठन के 6ठे स्तर में प्रवेश करने के बाद कौरवों के सभी कमांडरों ने एक साथ उस पर हमला किया, जो धर्मयुद्ध के धार्मिक नियमों के खिलाफ था, और धीरे धीरे थककर उसे मार डाला गया। और भगवान शिव जी अपनी इस कथा को समाप्त करते हुए नारद जी से कहा, है मुनिवर, यह कथा मानव कल्याणकारी के लिए एक संदेश है, जो यह मानव जीवन, मानव की जिंदगी में एक प्रेरणादायक कथा है। इसे आप
पृथ्वी लोक में जाकर संदेश दे दो। और नारद जी वहां से नारायण नारायण बोलते हुए प्रवेश करते हैं। दोस्तों, कथा समाप्त हुआ। ऐसी रोचकता भरी कहानी या ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर कॉल पर क्लिक करें। धन्यवाद। आगे की कथा आपको दूसरा वीडियो में सुनाया जाएगा।